बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए मैं फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के मुख्तलिफ़ लेक्चर्स की वीडियोस लेकर आता हूँ। आज जो हमारी वीडियो है ये मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 5 जो कि सेट्स और फंक्शंस से मुतल्लिक़ है कि एक्सरसाइज 5.5 के जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा क्वेश्चंस हैं उन पर मुश्तमिल है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियोस को शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ें बताता चलूं जो पिछली एक्सरसाइज के अंदर आ चुकी हैं। वो हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। जब दो सेट हों उन दोनों सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट ली जाए, यानी दो सेट अगर ए और बी हों तो ए क्रॉस बी लिया जाए तो फिर उनके ऑर्डर पेयर्स बनाए जाते हैं। ऑर्डर पेयर्स क्या हैं? जो जोड़े बनाए जाते हैं, जो पेयरिंग की जाती है, फर्स्ट मेंबर एक्स और दूसरा मेंबर वाई होता है। और फिर जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ली जाती है तो फर्स्ट मेंबर फर्स्ट सेट से, पहले सेट से, और सेकंड मेंबर दूसरे सेट से लिया जाता है। तो जब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दी जाती है तो ये एक रिलेशन बन जाता है और रिलेशन को फिर बाइनरी रिलेशन का नाम देते हैं। बाइनरी का मतलब दो, यानी सनाई के दो मेंबर्स पर मुश्तमिल ये रिलेशन इस तरह होता है कि फर्स्ट मेंबर पहले सेट से और दूसरा मेंबर दूसरे सेट से। और रिलेशन फिर उसको कहते हैं जब दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए तो वो दिए गए रिलेशन का सब सेट हो। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है। दो सेट दे दिए गए हैं। पहला सेट है एल जिसके मेंबर्स हैं ए बी सी, और दूसरा सेट है एम जिसके मेंबर्स हैं डी ई एफ। तो पहले पार्ट के अंदर उसने कहा है एल क्रॉस एल फाइंड करना है, यानी एल सेट की एल सेट के साथ प्रोडक्ट लेनी है और फिर इसके दो रिलेशंस लिखने हैं। तो एल क्रॉस एल ले लिया। एल के मेंबर्स हैं ए बी सी और क्रॉस दूसरा भी चूंकि एल सेट ही है उसके मेंबर्स भी ए बी सी। फर्स्ट में सेट के मेंबर्स 3 हैं और दूसरे के भी 3 हैं। 3 दा 9 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। अब देख लें ऑर्डर पेयर्स ये कैसे बनते हैं। पहले सेट का पहला मेंबर और दूसरे सेट के तमाम मेंबर्स के साथ ऑर्डर पेयर्स बनाए जाएंगे। ए और ए, फिर पहला मेंबर बी के साथ दूसरे सेट में, फिर पहला मेंबर दूसरे सेट में सी के साथ। तो ए के ऑर्डर पेयर्स कंप्लीट हुए। अब बी के ऑर्डर पेयर, बी और ए आएगा, लिखा हुआ है बी और ए। बी और बी आएगा, लिख दिया, बी और सी आएगा। इसी तरह सी के ऑर्डर पेयर्स सी वाओ ए है, सी वाओ बी है और सी वाओ सी है। ये सारे ऑर्डर पेयर जो एल क्रॉस एल के बनते हैं हमने लिख दिए हैं। ये 9 ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। अब इनमें से कोई एक, कोई दो, कोई 3 ऑर्डर पेयर्स निकाल के लिख दिए जाएंगे एक अलहदा सेट में। तो ये रिलेशन होगा किसी सेट के जो दो सेट्स होते हैं उनके कितने
रिलेशंस बनते हैं उसका फार्मूला है 2 की पावर m क्रॉस n। जैसा कि ये दो सेट हैं l और l, तो 2 की पावर l के मेंबर्स 3 हैं, दूसरे l के मेंबर्स भी 3 हैं, तो 2 की पावर 3 क्रॉस 3, 2 की पावर 9 रिलेशंस बनेंगे। लेकिन हमने 2 लिखने हैं। पहले रिलेशन को R1 कह दिया और यहाँ जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं निकाल के कोई मेंबर्स लिख दिए। पहला मेंबर हमने लिखा है ए, वो भी मौजूद है ऊपर, ए वाओ सी ये भी मौजूद है, तो ये एक रिलेशन हो गया है। दूसरा रिलेशन जो हमने लिखा है R2 है और इसके अंदर ए और सी ऊपर मौजूद है, सी और बी ये भी ऊपर मौजूद है, तो ये 2 रिलेशन हैं दिए गए कार्टेशियन प्रोडक्ट, दिए गए रिलेशन एल क्रॉस एल के, जिसको एक आर का नाम भी देते हैं, और वो रिलेशन होता है जिसमें से हम एक से ज्यादा रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे पार्ट की तरफ। वो है एल क्रॉस एम। एल के मेंबर्स वही ऊपर वाले हैं ए बी सी, एम के मेंबर्स हैं डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। तो एल के 3 मेंबर्स हैं, एम के 4 मेंबर्स हैं, 3 4 द 12 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। तो कैसे बनाने हैं ये भी देख लें। फर्स्ट मेंबर ए लिया और दूसरे सेट के चारों मेंबर्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाए, यानी ए वाओ डी, ए वाओ ई, ए वाओ एफ और ए वाओ जी, ये 4 बन गए। अब बी के साथ 4 और बनेंगे, बी वाओ डी, बी वाओ ई, बी और एफ, बी और जी। फिर इसी तरह सी के साथ 4 बनेंगे, सी और डी है, सी और ई है, सी और एफ है, सी और जी है। तो तमाम मेंबर्स के दरमियान भी कॉमा लगाना है, तमाम ऑर्डर पेयर्स के दरमियान भी कॉमा लगा देना है और इनको ब्रैकेट्स में बंद कर देना है। ये एल क्रॉस एम का एक रिलेशन आ जाएगा। इससे हमने 2 रिलेशंस लिखने R1 और R2। कोई 2 या 3 ऑर्डर पेयर्स निकाल लें और ब्रैकेट्स में बंद कर दें, रिलेशन बन जाएगा। तो R1 हमने लिखा, ए और डी ऊपर मौजूद है, बी और ई ये भी मौजूद है, सी और एफ ये भी कहीं पड़ा हुआ है। यानी ये जो हम रिलेशन R1 R2 लिखते हैं ये ऊपर वाले का सबसेट, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, यानी ये सारे मेंबर इसमें मौजूद हों और ऊपर कम अज कम एट लीस्ट 1 मेंबर ऐसा हो जो R1 या R2 में ना हो। अब R2 लिखते हैं, बी और एफ ये सामने ही ऊपर ही पड़ा हुआ है, सी और ई ये पड़ा हुआ है, बी और जी ये भी इधर पड़ा हुआ है। क्योंकि ये सारे मेंबर सारे ऑर्डर पेयर ऊपर मौजूद हैं इसलिए R2 भी एक रिलेशन है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तीसरा पार्ट क्या है, एम क्रॉस एम। तो एम क्रॉस एम लिखा, एम के मेंबर्स डी ई एफ हैं, क्रॉस एम ही करना है, वो भी डी ई एफ है। तो चूंकि 4 मेंबर्स हैं, 4 4 द 16 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। लिखते हैं पहले डी के साथ सेकंड सेट के सारे मेंबर्स, डी और डी, डी और ई, डी और एफ, डी और जी। फिर ई के साथ ई और डी, ई और ई और एफ, ई और जी, ई भी कंप्लीट हुआ। अब पहले सेट से थर्ड मेंबर लेते हैं एफ और सेकंड सेट के सारे मेंबर से ऑर्डर पेयर बनाते हैं, एफ और डी, एफ और ई, एफ और एफ, एफ और जी। अब फर्स्ट सेट से जी को लेते हैं, जी और डी होगा, जी और ई होगा, जी और एफ होगा, जी और जी। तो ये सारे ऑर्डर पेयर्स हमने लिख दिए, ब्रैकेट्स में बंद कर दिया, ये एक रिलेशन बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई हमारे पास। ये 16 ऑर्डर पेयर्स हैं, हमने कोई 2 या 3 लिखने होते हैं तो R1 और R2 लिखते हैं। R1 डी ई ऊपर पड़ा हुआ है, डी ई किसी जगह ये पड़ा हुआ डी ई, ई डी ये भी पड़ा हुआ है, एफ जी तो एफ जी भी ऊपर मौजूद है, ये वाला पड़ा हुआ, यानी 3 ऑर्डर पेयर्स लिख दिए। तो 4 भी लिख दे तो वो भी रिलेशन ही होगा। R2 एफ जी ऊपर ही है, जी जी पड़ा हुआ है, डी और ई ये इधर पड़ा हुआ है कहीं, डी और ई। तो ये 3 मेंबर्स वाला 3 ऑर्डर पेयर वाला हमने रिलेशन लिख दिया। तो इस तरह R1 और R2 ऊपर दिए गए M क्रॉस M कार्टेशियन प्रोडक्ट के 2 रिलेशंस हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगरचे क्वेश्चन नंबर 4 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है
लेकिन ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे श्योर शॉर्ट 2 नंबर के लिए आना है। क्वेश्चन क्या है, इफ सेट एम हैज 5 मेंबर्स यानी 5 एलिमेंट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन एम। इन एम का मतलब है एम क्रॉस एम, यानी दोनों दफा एम के ही मेंबर लिए जाएंगे और वो 5 हैं। तो बाइनरी रिलेशंस का फार्मूला सुन लें। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इज इक्वल टू 2 की पावर m क्रॉस n। अब m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट स्मॉल m, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड सेट। तो 2 लिखा, फर्स्ट सेट m, फर्स्ट सेट के लिए भी m 5 ही है, सेकंड के लिए भी n यानी n भी 5 ही है, क्योंकि m को ही क्रॉस करना, m क्रॉस m। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 2 की पावर 25 आ जाता है। तो क्या है, m जो सेट है जिसके 5 मेंबर या एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे 2 की पावर 25। क्वेश्चन नंबर 5 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक पार्ट इसमें से इम्तहान में आता है, इसलिए बहुत अच्छी तरह देख लीजिएगा। कदरे आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। किसकी वजह से, ऊपर जो दोनों सेट दे दिए गए ना, ये सेट बिल्डर नोटेशन में है। सेट लिखने के 3 तरीके हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, द सेट एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। Tabular form, a set written in numbers and digits and alphabets is called tabular form. आ गया set builder notation, a set expressed with the help of symbols and variables is called set builder notation. तो ये set builder notation है, L set है, X for all x the member of n's, x for all x is the member of n, n mean natural number, and x is less or equal to 5। कहता है नेचुरल नंबर का सेट लेना है, x जो मेंबर्स हैं सेट के वो नेचुरल नंबर हैं, और ये नेचुरल नंबर 5 या 5 से लेस होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर का सेट 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, चूंकि साथ इक्वल भी लिखा हुआ है इसलिए 5 भी आएगा। तो एल हमने लिख दिया 1 2 3 4 5। दूसरा सेट है m, m इज इक्वल टू y फॉर ऑल y इज द मेंबर ऑफ p, p मीन सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी ऐसा सेट है जो नंबर 2 से शुरू होता है और सिर्फ वही नंबर्स लिखे जाते हैं जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं, किसी और पे, यानी एक से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होते। y फॉर ऑल y इज द मेंबर ऑफ p सेट ऑफ प्राइम नंबर एंड y इज लेस देन 10। रिजल्ट क्या, 10 से छोटे प्राइम नंबर्स का सेट। अब m इज इक्वल टू 2 3 5 7, ये 10 तक वो 4 नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं या 1 पे, लिख दिया। पहले सेट के 5 मेंबर्स हैं, दूसरे सेट के 4 मेंबर्स हैं, 5 4 द 20 ऑर्डर पेयर्स बनने हैं। तो देख लें कितने लंबे ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, 20 हमने लिख दिया। रिलेशन आर इज इक्वल टू एल क्रॉस एम, एल क्रॉस एम यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके इक्वल है, रिलेशन के। पहले 1 के साथ, यानी पहले सेट लिखे 1 2 3 4 5 क्रॉस 2 3 5 7, 1 ये चारों मेंबर्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1 वाओ 2 1 वाओ 3 1 और 5 1 और 7, फिर 2 के साथ 2 और 2 2 और 3 2 और 5 2 और 7, फिर 3 के साथ 3 2 3 3 3 5 3 7, फिर 4 के साथ 4 2 लिखा हुआ है, 4 3 लिखा हुआ है, 4 5 लिखा हुआ है, फिर 4 और 7 ये भी लिखा हुआ है। अब 5 के साथ 5 और 2 5 और 3
5 और 5, फिर 5 और 7, ये सारे ऑर्डर पेयर्स लिख दिए L क्रॉस M के, और रिलेशन हमारे पास आ गया R। उसने नीचे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, यानी कुछ सेट्स दिए हैं इन सेट बिल्डर रोटेशन, कुछ कंडीशन लगा के। R2 वो कहता है दूसरा पार्ट जिसमें R2 इज इक्वल टू एक्स वाई एंड y इज इक्वल टू x। तो R2 के अंदर कहता है ऊपर से और रिलेशन जो बनाया है R इज इक्वल टू L क्रॉस M, उसे ऑर्डर पेयर्स लेने कौन से हैं जिनमें सेकंड मेंबर y फर्स्ट मेंबर x के इक्वल है। तो चलते हैं जी, R2 लिखा, मेंबर्स देखते हैं जिसमें दोनों मेंबर्स इक्वल होंगे। 2 2, y भी 2 है और x भी 2 है, इक्वल है, लिख दिया। उसके बाद 3 3, x और y इक्वल हैं या y और x इक्वल है, लिख दिया। उसके बाद 5 5, ये भी इक्वल है, ये भी लिख दिया। तो इस तरह हमारे पास R2 दी गई कंडीशन के तहत आ गया है 2 2, 3 3 और 5 5। अब पार्ट नंबर 3, R3 है एक्स वाई एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के जो ऊपर ऑर्डर पेयर सारे दे दिए गए हैं उनमें से वो लेने हैं जिनमें फर्स्ट मेंबर यानी x और सेकंड मेंबर y ऐड करें तो 6 आंसर आए। देखते हैं, 1 + 2 6 नहीं आता, 1 + 3 6 नहीं आता, 1 + 5 6 आता है, तो 1 + 5 1 और 5 लिखे जाएंगे। आगे 1 + 7 6 नहीं है, ये भी 6 नहीं है, 2 5 भी 6 नहीं है। चलते चलते 3 और 3 पे देखें, 3 को 3 में ऐड करें तो 6 आता है, तो ये भी ऑर्डर पेयर आएगा। आगे 4 और 2 ये भी मिलके 6 बनाते हैं, 4 और 2 भी आएगा। आगे ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है जिसके दोनों मेंबर्स को ऐड करें तो 6 आ जाए, इसलिए रिलेशन R L क्रॉस M में से 3 ऑर्डर पेयर्स ऐसे हैं जिनको प्लस करने से 6 आता है, 1 और 5, 3 और 3, 4 और 2। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।